हेलो बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट के इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 4 का जो चैप्टर नंबर 2 है मिट्ठू एंड द येलो मैंगो करने जा रहे हैं। तो बच्चों चलो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मिट्ठू तोते की और एक येलो मैंगो यानी कि पीले आम की क्या कहानी दी हुई है। मिट्ठू वॉज अ पैरेट, अ ग्रीन पैरेट with a red beak. One day Mittu was flying. He loved to fly. He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. Mittu liked mangoes. I want to eat that yellow mango, he said. He flew down to the tree. तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि मिट्ठू जो कि एक पैरेट यानी कि एक तोते का नाम है और वो तोता जो है हरे रंग का है जिसकी लाल लाल चोंच है। आप सभी ने तोता देखा होगा बच्चों, वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है और उसकी जो बीक यानी कि जो उसकी चोंच होती है वो रेड कलर की लाल रंग की होती है। तो हमारी स्टोरी में जो एक तोता दिया हुआ है उसका नाम मिट्ठू है। वो हरे रंग का तोता है और उसकी चोंच जो है वो लाल रंग की है। एक बार जब मिट्ठू उड़ रहा था और उसने उड़ते उड़ते नीचे की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा येलो कलर का जो मैंगो है वो एक पेड़ पर लगा हुआ है। मिट्ठू को मैंगोज बहुत पसंद थे, आम बहुत पसंद थे, तो वो उस मैंगो को खाना चाहता था। इसीलिए वो उड़ते उड़ते नीचे उस आम के पेड़ के पास आ गया ताकि वो उस आम को खा सके। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। काओ काओ गो अवे, दिस इज माई ट्री, सेड द वॉइस। मिट्ठू लुक्ड अप, ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो। Cow, cow, go, go, the crow shouted. He had a very loud voice. मिट्ठू was afraid of the crow. He flew away. तो बच्चों जैसे ही मिट्ठू नीचे की तरफ आता है आम को खाने के लिए तभी काऊ काऊ की आवाज़ आने लगती है और वो आवाज़ कह रही होती है कि यहाँ से जाओ। और जब मिट्ठू देखता है कि किसकी आवाज़ है तो देखता है कि वहाँ पे पेड़ पर एक काला काला बड़ा सा कौवा बैठा हुआ है और वो काऊ काऊ करके चिल्ला रहा है और मिट्ठू को कह रहा है कि यहाँ से जाओ। और उसकी आवाज़ जो है बहुत ही लाउड और बहुत ही कर्कश वाली आवाज़ है और ये सुन करके मिट्ठू जो है वो डर जाता है और वो उड़ करके थोड़ा दूर चला जाता है क्योंकि कौवा जो है वो बहुत ही गुस्से में उसको भगा रहा होता है वहाँ से। मिट्ठू सॉ अ रेड बलून, इट was under a tree. He had an idea. He picked up the red balloon. He was careful not to burst it. He flew to the mango tree. The crow was sitting on the tree. Mittu went behind the tree. He pecked the balloon with his red beak. Pop! The balloon burst. It made a loud noise. Cow, said the crow, and he fell off the tree. Cow, cow, a big gun is after me, said the crow. He flew away. He never came back to the tree. तो बच्चों आगे कहानी में होता ये है कि जब वो कौवा उसे वहाँ से भगा देता है, मिट्ठू को वहाँ से भगा देता है कि यहाँ से जाओ, ये मेरा पेड़ है और तुम यहाँ नहीं आ सकते, इस तरीके से जब कौवा उसको वहाँ से भगाता है तो जो मिट्ठू है वो भाग जाता है वहाँ से उड़ करके। जब जाने लगता है तो मिट्ठू देखता है कि पेड़ के नीचे एक बड़ा सा लाल रंग का गुब्बारा है। तो मिट्ठू ना एक आइडिया आता है मिट्ठू को। मिट्ठू उस गुब्बारे को बड़े ही ध्यान से बहुत ही सावधानी से अपनी चोंच से उठा करके ऊपर लेकर के आता है और बिल्कुल वो ध्यान रखता है कि कहीं गुब्बारा उसकी चोंच की वजह से फूट ना जाए। और जैसे ही बलून को लेकर के मिट्ठू ऊपर पेड़ के पास पहुंचता है जहाँ पे कौवा उस तरफ को मुंह करके बैठा हुआ था, वो आते ही वहाँ पे उस गुब्बारे को अपनी चोंच से फोड़ देता है और जैसे वो गुब्बारे को फोड़ता है बहुत तेज की पॉप की साउंड आती है और वो सुन करके कौवा जो है वो बहुत ही डर जाता है और वो कहता है अरे अरे मेरे पीछे तो एक गन है, मुझे मारने के लिए गोली जैसी क्योंकि आवाज़ आई होती है ना उसे, तो कहता है अरे मेरे पीछे तो गन है और ये मुझे मारना चाहती है। और ऐसा कह के कौवा जो है वो वहाँ से उड़ जाता है, दूर चला जाता है और कभी भी दोबारा उस पेड़ पर नहीं आता। देखो किस तरीके से कौवा डर गया उस बलून की आवाज़ को सुन करके और फिर वहाँ से भाग जाता है। तो आगे क्या होता है कहानी में, मिट्ठू केम टू द ट्री, ही ate the big yellow mango. Yummy, yummy, what a nice mango, he said. He was very happy. Clever मिट्ठू। तो फिर कहानी में आगे ये होता है बच्चों कि कौवा तो वहाँ से जा चुका है तो अब वो
पूरा पेड़ जो है वो मिट्ठू का हो जाता है और मिट्ठू जो है वो येलो येलो जो मैंगो था उस पूरे मैंगो को वो खा जाता है। वो मैंगो बहुत ही यम्मी था और मिट्ठू जो था वो बहुत ही चालाक था, जिसने अपनी चालाकी से गुब्बारा फोड़ करके कौवे को डरा दिया और वहां से भगा दिया। इस तरीके से बच्चों ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। चलो एक बार मैं शॉर्ट में आपको फिर से स्टोरी बताती हूँ। कहानी में होता ये है कि हरे रंग का लाल चोंच वाला एक तोता होता है जिसका नाम मिट्ठू होता है। मिट्ठू उड़ करके एक दिन कहीं जा रहा होता है, तभी वो नीचे पेड़ की तरफ देखता है तो देखता है कि यहाँ पे तो एक बड़ा सा येलो कलर का मैंगो लगा हुआ है। तो मिट्ठू को मैंगो बहुत पसंद है, तो वो मैंगो खाने के लिए जैसे ही नीचे आता है तभी एक कौवा बहुत तेज की काव काव करके उसको गुस्सा करके वहां से भगाने लगता है और कहता है यहाँ से चले जाओ, ये मेरा पेड़ है। इस तरीके से उसको भगा देता है। मिट्ठू भी बेचारा डर के मारे, कौवे के डर से वो वहां से चला जाता है और जब मिट्ठू वहां से जाने लगता है तब वो देखता है कि उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा रेड कलर का बलून पड़ा था। तो मिट्ठू जो है उस गुब्बारे को बड़ी ही सावधानी से उठाता है, बहुत आराम से उठाता है और ले जा करके कौवे के पास फोड़ देता है। कौवा उस गुब्बारे के फूटने की आवाज से इतना डर जाता है कि वो वहां से उड़ करके भाग जाता है और कभी भी दोबारा वहां वापस नहीं आता और वो पूरा पेड़ जो है वो मिट्ठू का हो जाता है और मिट्ठू वहां पे बैठ करके रोज यम्मी यम्मी येलो येलो फ्रूट जो है मैंगो उसका फेवरेट, उसे रोज खाता है। तो आई होप बच्चों आपको अब अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। बच्चों आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।